मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। यहाँ पे दो सिचुएशंस दी गई हैं, हमको इन्हें पढ़ना है और बताना है क्या ये सिचुएशंस पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जाम्पल भी देना है। पहली सिचुएशन है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां तो वेलोसिटी ही जीरो है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही हमको बताना है। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। लेट्स से हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ये ग्राउंड है, यहां से वर्टिकली अपवर्ड मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल जाएगी जाएगी जाएगी, कंडीशन ऐसी आएगी कि मैक्सिमम हाइट पे बॉल जाके रुक जाएगी, करेक्ट। लेकिन इस बॉल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G, राइट, या इसको A भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड होती है। पृथ्वी किसी भी चीज को इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है। कोई बॉल को हमने फेंका, बॉल ऊपर जाएगी, फिर नीचे क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी इस एक्सेलरेशन से उस वस्तु को खींचती है। तो जब वस्तु यहां थी तो ये एक्सेलरेशन इतना ही लग रहा था, यहां वस्तु थी तो भी एक्सेलरेशन इतना, यहां पे वस्तु थी तो भी एक्सेलरेशन इतना, और वस्तु यहां पर पहुंच गई और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वहां पर रुकती है, तो रुक तो जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन तो पृथ्वी अभी भी लगा रही है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी यहां पर वर्क हो रही है। तो इसका मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहां पर बॉडी पे यानी इस बॉल पे हर टाइम लग रहा है, इवन जब ये बॉल यहां पर जाकर रुक जाती है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। और एग्जाम्पल हमने बताया, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉल पे लगती है, जबकि बॉल की वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हाइट पे जीरो। सिचुएशन बी है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या यह पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो और उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो? ऐसा पॉसिबल है। अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है तो किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी तुम देखोगे तो वेलोसिटी और उस वस्तु पे लगने वाले एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। लिस्ट से बच्चों ये एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु अगर घूमती है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो F इज इक्वल टू ma होता है, जिसमें a एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में होती है। यानी किसी भी पॉइंट पे तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। अगर किसी पॉइंट पे हम वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो हमको इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे एक टेंजेंट ड्रा करनी पड़ती है। मान लो यहाँ पे वस्तु है और मैं पाना चाहता हूँ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो मैं एक टेंजेंट ड्रा कर दूंगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुई और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हुई। टेंजेंट पे अगर सेंटर से कोई लाइन जाके मिलती है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। इस पॉइंट पे बच्चों अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैं एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन है 90 डिग्री। इसी तरह से इस सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पे जब तुम वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालोगे टेंजेंट की हेल्प से और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्रीज का
एंगल होगा, यानी परपेंडिकुलर हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी का होगा। तो ये सिचुएशन है पॉसिबल, हम लिखेंगे पॉसिबल। एग्जाम्पल देंगे, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।